नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशा आन पाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जय श्री कृष्ण साथियों, सबसे पहले आप सभी सुधी दर्शक बंधुओं को मेरा इस अपने चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन के तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रकाशोत्सव का यह पर्व आप सभी के जीवन में एक नई उमंग, एक नई खुशियां लेकर के आएगा। साथियों, गोपाल दास नीरज जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनकी यह रचना जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है और हम सभी को उनकी इस कविता से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आज इस प्रकाशोत्सव का पर्व दीपावली धूमधाम से मना रहे हैं। अर्थात हम अपने चारों तरफ तो उजाला उजाला ही कर दिए हैं, यहाँ तक कि प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारे अंतःकरण का जो अंधकार है उसमें प्रकाश हुआ कि नहीं, अर्थात वह अंधकार छटा कि नहीं, यह एक विचारणीय बिंदु है। इसलिए मैं आज इस दीपावली पर्व के प्रासंगिकता और इस पर अपने विचार के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, यदि हम दीपक जला करके बाहर ही केवल प्रकाश करते हैं, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो हमें बाहर की चीजें तो दिखाई देंगी, अर्थात बाहर की वस्तुओं का आभास होगा, बाहर की वस्तुओं की उपस्थिति का पता चलेगा। लेकिन हमारे अंतःकरण के भीतर यदि हमारे ज्ञान का दीपक नहीं जलता है तो हमें अपने अंतःकरण का ही ज्ञान नहीं होगा। और साथियों, जब तक व्यक्ति के अंतःकरण का दिया नहीं जलता है, अर्थात उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है, तब तक बाहरी दिए जलाने का कोई फायदा नहीं है। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी अपने इस कविता में कहे भी हैं कि यदि हम पूरे संसार में चारों तरफ दीप जला दें, लेकिन यदि व्यक्ति के चेहरे पर उदासी उसी तरह से विराजमान है तो उस दीपक जलाने का कोई औचित्य नहीं। स्वयं को जानने हेतु अपने भीतर का दिया जलाना अत्यंत ही आवश्यक है। और इस सृष्टि अर्थात इस संसार के सृजन का तब तक भाव अधूरा है जब तक कि हर एक व्यक्ति के भीतर अर्थात उसके अंतःकरण में इस ज्ञान का प्रकाश न प्रस्फुटित हो जाए। इस कविता में कवि का आगे कहना है कि इस संसार के जितने भी नक्षत्र हैं, यह सारे इस धरा पर अर्थात इस पृथ्वी पर उतर जाएं, तब भी मनुष्य के हृदय में उजियारा नहीं कर सकते हैं, अर्थात मनुष्य का हृदय प्रकाशवान नहीं हो सकता है। तो मनुष्य का हृदय प्रकाशवान कैसे हो सकता है? उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर के दीपक को जागृत कर सकें। और अंदर का दीपक क्या कोई दूसरा जागृत कर सकता है? नहीं, हम अपने अंदर के दीपक को स्वयं जागृत कर सकते हैं। तभी तो कहा गया है कि आत्म दीपो भवः, स्वयं दीपक बनो।
और ऐसे दीपक बनो कि चारों तरफ का अंधकार समाप्त हो जाए और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले अपने आप को ऐसे जगह पर ला करके खड़ा करना है कि चारों तरफ का अंधेरा छट जाए, अर्थात ज्ञान का चारों तरफ उजाला हो जाए और पूरा यह विश्व तब वास्तविक दिवाली मनाएगा जब इस विश्व के हर व्यक्ति के मन स्थिति में, अर्थात उसके अंतस, अर्थात उसके अंदर यह ज्ञान का प्रकाश प्रवाहमान हो जाए। साथियों, जब सच्चे ज्ञान का उदय होता है तभी वास्तव में उत्सव का आरंभ होता है, अर्थात सच्चे ज्ञान के द्वारा ही उत्सव का प्रारंभ हो सकता है। ऐसा उत्सव जो प्रकाश उत्सव के रूप में विख्यात है, इसके पीछे आप कहानियों को जानते हैं। मैं उस पर हल्का सा चर्चा करके अपने बातों को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि इस पर्व को देखते हुए सभी को पता है कि भगवान राम उस रावण जो अंधकार का प्रतीक है उस पर जीत हासिल करके और अयोध्या लौटे हैं। अयोध्यावासी खुशी में भगवान राम जी के आदर्श और उनके व्यवहार को चरितार्थ करते हुए उनके लिए दीप जला करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जब भी संसार में अच्छाई बुराई पर भारी पड़ती है, अर्थात बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, तब तब हम उत्सव मनाते हैं। अर्थात जो रावण बुराई का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, इस पर राम जी जो अच्छाई के प्रतीक हैं वो अपना विजय पताका फहराते हैं और वापस जब आते हैं तो सारे धरा के वासी उनके सम्मान में खड़े होते हैं और दीप जला करके अपने खुशी का इजहार करते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मन के अंदर इस पर्व से क्या सीख मिलती है, अर्थात हम उससे क्या आत्मसात करते हैं। बहुत एक छोटी सी बात है। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई दीपक जलाना होता है और उसमें तेल भरा होता है और बाती उसके अंदर हो, अर्थात तेल में बाती पूर्ण रूप से डूबी हुई हो, तो क्या दीपक को जलाया जा सकता है? नहीं जलाया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा यह जीवन उस बाती के समान है जो संसार रूपी जो तेल है, अर्थात जो हमारे मन के अंदर का जो भाव है, जो हमारा मोह माया है, उसमें हम पढ़ करके और अपने आप को डुबोए हुए हैं, तो हमारे हृदय में क्या प्रकाश हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम उस दीपक के बाती को हल्का सा ऊपर करते हैं, अर्थात दीपक का बाती आंशिक रूप से तेल में डूबा रहता है तो बहुत ही बेहतर तरीके से जलता है। उसी प्रकार जब हमारे संसार, अर्थात जो हमारे मन के अंदर भाव हैं, सांसारिक भावनाओं से तनिक सा, अर्थात थोड़ा सा इस संसारिक भावनाओं में डूबे हुए रहते हैं, तो हमारे हृदय में प्रकाश की किरण प्रस्फुटित होती है। इसलिए यह पर्व या यह दीपावली का पर्व या दीपोत्सव का पर्व हम सबको यह बताता है कि यदि हमें अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश करना है तो इस संसार रूपी जो मोह माया या जिस तरह का यह बंधन है उसमें हम आंशिक रूप से लगे रहें, न कि उसमें पूर्ण रूप से डूबे रहें। यदि हम आंशिक रूप से लगे रहेंगे तो आने वाला समय हमारा बेहतर होगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। अर्थात सारांश यह है कि हमारे जो भी अंतःकरण का भाव है उसे हमें बदलने की आवश्यकता है और हमें उस भौतिकता रूपी संसार को पकड़े नहीं रहना है, उस संसार से आगे निकल के जाना है और अपने हृदय में ज्ञान रूपी दिए को जलाना है और हृदय में प्रेम और करुणा रूपी तेल में उस दिए को जलाना है, जिससे यह संसार प्रज्वलित हो और एक नई आभा हमारे चारों ओर छिटके, जिसकी रोशनी हर किसी मुरझाए चेहरे को हंसी दे सके। तो हमारा यह त्योहार, अर्थात यह पर्व, यह उत्सव मनाना सार्थक होगा जब हम इस पर्व के अवसर पर किसी दुखिया या किसी अज्ञानी रूपी व्यक्ति को ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर सके। हम केवल आर्थिक मदद के द्वारा ही किसी व्यक्ति का उन्नयन नहीं कर सकते हैं, हम उसे ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा भी उसका
पथ आलोकित कर सकते हैं। अर्थात उसे हम ज्ञान के चक्षु को दे करके और उसे अंधकार के इस दलदल से बाहर निकाल करके भी हम उसके जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो यह पर्व हम सबको यह सिखाता है कि एक दूसरे, इस धरा पे जितने भी प्राणी हैं सब एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़े, क्योंकि इसमें दीपक, एक दीपक से अन्य दीपक को भी जलाते जलाते उस क्रम को आगे बढ़ाया जाता है। तो उससे हमें सीख लेना है कि हम अपने ज्ञान के प्रकाश को एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए इस पूरे संसार को इस ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करना है। अतः मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस पर्व के मूल तत्व को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस वीडियो में अब तक यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।